गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर विराजमान कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। संगत जी, आज का रूहानियत भरा सत्संग एक ऐसे विषय पर होने जा रहा है जो हम सबकी रूहानी यात्रा का मुख्य बिंदु है। हम सिमरन तो कर लेते हैं, पर सिमरन के तुरंत बाद हम उसकी कमाई को कैसे खो देते हैं, ये हम समझ ही नहीं पाते। आज का सत्संग किसी ज्ञान की बात नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की एक आदत की बात है। सिमरन के बाद मोबाइल, गपशप और दुनियादारी क्यों रूह की पूरी कमाई को पल भर में छीन लेती है। आज हम समझेंगे कि सिमरन के बाद का 10 मिनट हमारी पूरी साधना का भविष्य कैसे बदल देता है। यह सत्संग सिर्फ सुनने का विषय नहीं, अपने जीवन में उतारने का निमंत्रण है। तो संगत जी, आप सभी से खास विनती की जाती है कि सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले एक छोटी सी विनती और की जाती है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेवें, ताकि रोज सुबह आने वाले सत्संग को आप बिल्कुल मिस ना कर सकें। संगत जी, आज का सवाल एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही जरूरी और हर साधक की रोज की साधना से जुड़ा हुआ विषय लेकर आया है कि सिमरन के तुरंत बाद मोबाइल, गपशप और दुनियादारी से बचना क्यों जरूरी है। जब कोई जीव सुबह अमृत वेले उठकर भजन सिमरन के लिए बैठता है तो उस समय मालिक की दया सबसे ज्यादा बरसती है। मन थोड़ा शांत होने लगता है, विचार धीमे पड़ने लगते हैं और आत्मा हल्के से ऊपर उठने लगती है। उस समय जीव के अंदर एक बहुत कोमल, बहुत नाजुक, बहुत पवित्र अवस्था पैदा होती है। यह अवस्था बड़ी मुश्किल से मिलती है। यह गुरुओं की मेहर से आती है। लेकिन जैसे ही भजन सिमरन से उठकर जीव अपनी पहली गलती करता है, और वह गलती है मोबाइल उठाना, नोटिफिकेशन देखना, रील देखना, व्हाट्सएप चेक करना या किसी से दुनियादारी की गपशप में लग जाना, तो उसी क्षण वह पवित्र अवस्था टूट जाती है। सिमरन मन को शांत करता है और मोबाइल मन को उछाल देता है। सिमरन आत्मा को ऊपर उठाता है और गपशप आत्मा को नीचे गिरा देती है। सिमरन हमें भीतर के मालिक के पास ले जाता है और दुनियादारी हमें तुरंत मन के हवाले कर देती है। गुरु साहिबान कहते हैं कि सिमरन के बाद का पहला आधा घंटा मालिक का दिया हुआ रूहानी खजाना है। यह वह समय है जब आत्मा सबसे ज्यादा खींचती है, जब अंदर सबसे ज्यादा शांति उतरती है, जब नूर की पहली परछाई आत्मा पर महसूस होती है। लेकिन मोबाइल की पहली आवाज, पहली रील, पहला संदेश उसी क्षण इस खिंचाव को, इस शांति को तोड़ देता है। मन जानता है कि सिमरन के बाद आत्मा उसकी पकड़ से बाहर निकल रही है। इसीलिए मन उसी समय हमला करता है, उसी समय ख्याल लाता है। मन कहता है कि फोन देख लो, रील देख लो, किसने मैसेज किया है ये देख ले, आज क्या न्यूज है ये देख ले। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि मन ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मन जानता है कि अगर जीव ने इस समय मौन रखा, अगर जीव शांति में रहा, अगर जीव ने यह आधा घंटा संभाल लिया, तो भजन सिमरन की प्रगति कई गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए मन जल्दी जल्दी हमें नीचे खींचना चाहता है। सिमरन से उठकर तुरंत मोबाइल देखना ऐसा है जैसे नए धुले कपड़े पर गंदे पानी की बाल्टी फेंक देना। जैसा एक किसान पूरे दिन मेहनत करके अनाज कमाए और शाम होते ही
उसे किसी से छिनवा दे। हम भी सिमरन में जो कमाते हैं उसे मोबाइल में खो देते हैं, दुनियादारी में खो देते हैं। सिमरन में जो चढ़त मिलती है वह बहुत कोमल होती है। एक हल्का सा नूर होता है, हल्की सी मिठास होती है। मन के अंदर एक स्थिरपन आता है और मोबाइल की तेज नीली रोशनी, गपशप की तेज बातें, दुनियादारी की हलचल, ये सब मिलकर उस हल्की चढ़त को तुरंत खत्म कर देती है। इसीलिए संत सद्गुरु कहते हैं कि सिमरन के बाद का आधा घंटा मौन में गुजारो, गुरु के दिए हुए रस को भीतर जमने दो। अगर यह समय संभाल लिया तो दिन भर सिमरन की महक बनी रहती है, आंखों में शांति उतरती रहती है, गुस्सा कम होता है, वासनाएं कमजोर पड़ती है, गुरु का खिंचाव बढ़ता है और धीरे धीरे भीतर की धुन सुनने की तैयारी बनने लगती है। इसीलिए संगत जी, आज का संदेश बड़ा सरल है। भजन सिमरन के बाद तुरंत मोबाइल मत छुओ, तुरंत गपशप मत करो, तुरंत दुनियादारी में मत कूदो। यह समय गुरु का है, इसे मन को मत दे देना। यही सच्ची साधना है, यही प्रगति का पहला कदम है। संगत जी, कभी सोचा है आपने कि सिमरन के तुरंत बाद मोबाइल, गपशप या दुनियादारी की बातों से बचना केवल जरूरी ही नहीं, बल्कि यह हमारे रूहानी सफर की अनिवार्य शर्त क्यों है? जब जीव सिमरन करता है तो मन धीरे धीरे शांत होता है, विचारों का शोर कम होता है और आत्मा जो पूरे दिन शरीर और मन के बोझ में दबकर रह जाती है, वह ऊपर उठना शुरू करती है। यह ऊपर उठना बहुत महीन, बहुत कोमल और बहुत नाजुक होता है। संत जन कहते हैं कि सिमरन आत्मा की उड़ान है और मोबाइल मन की कैद। यानी कि अगर जीव ने सिमरन से उठकर तुरंत मन के जाल में कूदना शुरू कर दिया तो आत्मा की यह उड़ान आधे में ही टूट जाती है और जीव को पता भी नहीं चलता कि कितना बड़ा नुकसान हो गया। भजन सिमरन का असली फल उसी समय मिलता है जो आप बैठने के बाद कैसे उठते हो और उठकर क्या करते हो। कई सालों से साधक यही शिकायतें करते हैं कि सिमरन में मिठास नहीं आती, मन शांत नहीं होता, अंदर खिंचाव महसूस नहीं होता, धुन सुनाई नहीं देती, विचार बहुत आते हैं। संगत जी, अक्सर कारण भजन की कमी नहीं बल्कि संभालने की कमी होती है। एक बचा हुआ बीज भी पेड़ बन सकता है अगर किसान उसे बचा कर रखे, लेकिन अगर वह बीज ही मिट्टी में गिरने से पहले नष्ट हो जाए तो उपज कैसी। यही हाल हमारी रूहानी मेहनत का भी है। सिमरन खत्म करते ही अगर जीव मोबाइल पर चला गया, रील खोल ली, नोटिफिकेशन देख लिया, किसी की पोस्ट पढ़ ली, न्यूज खोल ली, तो समझ लो मन ने आधा घंटा नहीं पूरे दिन को अपने अधीन कर लिया। गुरु की चढ़त वहीं गिर गई, वह नाजुक शांति वहीं टूट गई, वह खिंचाव वहीं से गायब हो गया और फिर जीव दिन भर सोचता है कि सिमरन में मजा क्यों नहीं आया। संत कहते हैं कि सिमरन मन को शांत करता है और मोबाइल मन को जगाता है। यह दोनों एक साथ नहीं चल सकते। मोबाइल सिर्फ एक उपकरण नहीं है, यह मन का नया हथियार है। जहां पहले मन को किसी जीव से बहस करनी पड़ती थी, किसी जगह जाना पड़ता था, किसी बात को पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, अब एक छोटी सी स्क्रीन, एक छोटी सी रील, एक छोटा सा मैसेज पूरे दिन के लिए मन को उड़ा देता है और हम समझते भी नहीं कि हमने आत्मा की अमृत खुराक को मन की धूल में गिरा दिया। गुरु साहिबान कहते हैं कि सिमरन के बाद मौन साधो, मौन में ही सच का स्वाद है।
मौन में ही आत्मा उठती है, मौन में ही नाम जमेगा। यह मौन 30 मिनट का हो, 20 मिनट का हो या 10 मिनट का, फर्क नहीं पड़ता, पर होना चाहिए। साधक को सिमरन के बाद कुछ पल ऐसे देने चाहिए कि वह उठते ही ना तो किसी से बोले, ना किसी को देखे, ना किसी विचार को महत्व दे। बस आंखें धीरे से खोलकर अंदर की शांति को महसूस करे, गुरु की मेहर को महसूस करे और चुपचाप धीरे धीरे अपने भीतर की अवस्था को जमने दे। संगत जी, सिमरन और जागना दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। सिमरन वह है जिससे आप मालिक के पास जाते हो, और सिमरन के बाद की शांति वह है जो मालिक आपके पास भेजते हैं। यह दोनों मिलकर ही रूहानियत बनते हैं। अगर आप सिर्फ सिमरन करोगे और उठकर मन माया में कूद जाओगे तो रूहानियत का पुल अधूरा रह जाएगा। इसीलिए आज मालिक का संदेश यही है कि सिमरन को सिर्फ करो मत, उसको जियो। सिमरन की अवस्था को कुछ पल संभालो, मौन में उतरो, गुरु की तरफ से आए हुए कर्म को जमने दो। यही रूहानियत की शुरुआत है, यही प्रगति की पहली सीढ़ी है और यही वह बिंदु है जहां साधक मन पर पहली जीत प्राप्त करता है। संगत जी, मन का स्वभाव है बाहर भागना और आत्मा का स्वभाव है अंदर रुकना। सिमरन के समय जब आत्मा थोड़ी सी ऊपर उठती है तो मन के लिए यह सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। इसीलिए मन तुरंत नई चालें चलता है, कभी आवाजें याद दिलाता है, कभी काम याद दिलाता है, कभी फोन देखने को कहता है और कभी किसी से बात करने की इच्छा पैदा करता है। क्यों करता है मन ऐसा? क्योंकि मन जानता है कि अगर जीव कुछ और मिनट मौन में रहा तो आत्मा मन से ऊपर निकल सकती है। सिमरन के बाद का मौन आत्मा के लिए उसी तरह है जैसे छोटे पौधे के लिए धूप। जिस तरह धूप मिले बिना पौधा नहीं बढ़ता, उसी तरह मौन मिले बिना आत्मा सिमरन के रस को नहीं सहेज पाती। संत महात्मा समझाते हैं कि जो आत्मा सिमरन के बाद मौन में ठहर गई, वही धीरे धीरे धुन की ओर बढ़ती है। मौन केवल चुप रहना नहीं होता, मौन मन की उत्तेजना को छोड़ना होता है। मौन का मतलब है विचारों को पकड़ना नहीं, किसी विषय को महत्व नहीं देना, ना अच्छा सोचना ना बुरा सोचना, बस उस शांति को महसूस करना जो सिमरन के बाद भीतर उतरती है। संगत जी, हर साधक ने कभी ना कभी अनुभव किया है कि भजन सिमरन के बाद अंदर एक अदृश्य सी मिठास होती है, एक हल्का सा सुकून होता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो, कभी ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई मीठी रोशनी हो, कभी लगता है कि मन की गति धीमी पड़ गई है। यह अवस्थाएं आम नहीं होती, यह गुरु की दया का फल होती है और यही अवस्थाएं आगे चलकर धुन सुनने की क्षमता बनाती है। लेकिन जैसे ही सिमरन से निकलकर जीव मोबाइल पकड़ लेता है या किसी से बात करना शुरू कर देता है तो यह सारी अवस्था गायब हो जाती है। ये रस इतने कोमल होते हैं कि हल्की सी बाहरी उत्तेजना भी इन्हें तोड़ देती है। इसीलिए संत कहते हैं कि सिमरन के बाद की चुप्पी में ही सिमरन का स्वाद पनपता है। संगत जी, अगर हम चाहते हैं कि भजन सिमरन की प्रगति हो, अगर हम चाहते हैं कि मन की शक्ति घटे, अगर हम चाहते हैं कि धुन के कान खुले, तो हमें सिमरन के बाद कम से कम 10 से 30 मिनट मौन में ही रहना चाहिए। यह मौन हमारे भीतर एक रूहानी परत बनाता है। दिन भर का शोर उस परत को जल्दी नहीं तोड़ पाता। हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं होते
तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते और मन की तरंगे कमजोर पड़ने लगती है। मौन आत्मा की ढाल है। जैसे सैनिक को युद्ध में ढाल की आवश्यकता होती है, वैसे ही साधक को रोज की जीवन की लड़ाई में मौन की जरूरत होती है। हमारी दुनिया, हमारा मोबाइल, हमारे रिश्ते, हमारी बातें सब मिलकर मन को हर पल उकसाते रहते हैं। अगर साधक मौन की ढाल ना लगाए तो मन उसे हर बार गिरा देता है। इसीलिए संत बार बार समझाते हैं कि सिमरन करो और उठकर मौन साधो। मौन साधो और भीतर की मिठास को जमने दो। जो रस जमेगा वहीं आगे चलकर रूहानी सहारा बनेगा। संगत जी, रूहानी रास्ते में प्रगति सिर्फ बैठे रहने से नहीं होती। प्रगति उस संभाल से होती है जो हम बैठकर उठने के बाद करते हैं। भजन सिमरन केवल बैठकर किया गया अभ्यास नहीं है, यह पूरे दिन की रूहानी नींव है। अगर नींव कमजोर है तो इमारत चाहे कितना सुंदर क्यों ना हो, वह हिल जाएगी। उसी तरह अगर सिमरन के बाद का पहला आधा घंटा मन और दुनियादारी में खो गया तो पूरा दिन उसी मन के हवाले हो जाएगा। संत जन समझाते हैं कि दिन वहीं से बिगड़ता है जहां सुबह कमजोर पड़ जाती है। किसी साधक का दिन शांत क्यों नहीं रहता? गुस्सा जल्दी क्यों आ जाता है? विचार क्यों बढ़ जाते हैं? मन बार बार क्यों उछलता है? धुन पर ध्यान क्यों नहीं जमता? संगत जी, कारण अक्सर एक ही होता है कि सिमरन के बाद की अवस्था को संभाल ना पाना। यह अवस्था वह समय है जब आत्मा बहुत मुलायम होती है, बहुत संवेदनशील होती है, बहुत ग्रहणशील होती है। गुरु की शक्ति इसी समय जीव के अंदर उतरती है और मोबाइल की रोशनी, गपशप की हलचल, दुनियादारी की आवाजें, इन सब का असर इसी पर सबसे पहले पड़ता है। अगर आप चाहें तो आप आसानी से यह अनुभव कर सकते हैं। एक दिन सिमरन के बाद 20 मिनट मौन में बैठकर देखिए। दिन भर मन शांत रहेगा। एक हल्का सा खिंचाव भीतर महसूस होगा। बाहर की बातें कम चुभेगी, विचारों का शोर कम रहेगा। अंदर एक सहजता, एक नरमी बनी रहेगी। और दूसरी तरफ एक दिन सिमरन से उठते ही मोबाइल पर चले जाइए। दिन भर बेचैनी रहेगी, मोबाइल की यादें सताते रहेगी, मन में खलबली रहेगी, ध्यान टूटता रहेगा। हवा की छोटी सी थपकी भी मन को हिला देगी। फर्क इतना ही होता है। संगत जी, गुरु की दया का पहला असर सुबह सिमरन के बाद मिलता है और वही असर यह तय करता है कि आज का पूरा दिन मन चलाएगा या मालिक। इसीलिए संत बार बार समझाते हैं कि सुबह का समय बचा लिया तो दिन बच गया, दिन बचा लिया तो जीवन बच गया। सिमरन के तुरंत बाद आत्मा ऐसी स्थिति में होती है कि भीतर की धुन के लिए एक क्षणिक तैयारी बन जाती है। धुन को सुनने के लिए मन को शांत होना पड़ता है और सुबह के इन पलों में मन सबसे अधिक शांत होता है। अगर यह समय खो दिया तो जीव को अगले सिमरन का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अगर यह समय बचा लिया तो धीरे धीरे यह शांति दिन भर फैलने लगती है। संगत जी, भजन सिमरन का असर कभी तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे जीव को महसूस होने लगता है कि उसकी सोच बदल रही है, उसका स्वभाव बदल रहा है, उसकी प्रतिक्रिया बदल रही है, उसका जीवन बदल रहा है। और यह बदलाव उसी समय से शुरू होता है जब जीव ने सिमरन के बाद अपनी अवस्था को संभाला। इसीलिए संत कहते हैं कि भजन सिमरन को सिर्फ करो मत, उसे पूरे दिन में बहने दो। मोबाइल, गपशप, बहस,
दुनियादारी की बातें, ये सब मन के जाल हैं जो इस बहाव को रोक देते हैं। लेकिन मौन, स्थिरता, शांति, ये सब आत्मा के सहायक हैं जो इस बहाव को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, आज के सत्संग का संदेश अत्यंत स्पष्ट है कि सिमरन के बाद उस शांति में कुछ पल रुक जाओ, उस रूहानी खामोशी को आत्मा पर जमने दो। यह कुछ पल तुम्हारे पूरे दिन का स्वरूप बदल देंगे। संगत जी, अब जरा उस महीन और गहरी बात को समझें जिसे संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि सिमरन के तुरंत बाद मन सबसे ज्यादा कमजोर भी होता है और सबसे ज्यादा पवित्र भी। ये दोनों बातें एक साथ सच है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब भी आप सिमरन कर रहे होते हैं, मन का बोझ उतर रहा होता है, अंदर की धूल जमकर गिर रही होती है। पुराने वासना विकार, पुराने विचार, पुराने प्रभाव सब ढीले पड़ने लगते हैं। और जैसे ही आप सिमरन समाप्त करते हैं, मन एकदम खाली मैदान जैसा हो जाता है। यहाँ या तो गुरु की रहमत प्रवेश करेगी या दुनियादारी की धूल। ये चुनाव आपके हाथ में है। अगर आप सिमरन के बाद तुरंत मोबाइल खोल लेते हैं, तुरंत मैसेज चेक करने लगते हैं, तुरंत रील्स, गपशप, बहस, दुनिया माया की बातें देखने लगते हैं, तो समझ लीजिए जो भीतर बड़ी मुश्किल से पवित्रता का फूल खिला था, उसके ऊपर आप खुद धूल उछाल रहे हैं। संतों ने एक बहुत गहरी मिसाल दी है कि अगर कोई किसान अभी अभी खेत में बीज बोकर आया हो और उसी समय हवाओं में धूल झाड़ू चल पड़े, तो क्या बीज सही अर्थों में टिका रहेगा? क्या वह अंकुर बन पाएगा? नहीं, क्योंकि बीज को एक स्थिरता चाहिए, एक शांति चाहिए। सिमरन के बाद जो भीतर का नरमपन आता है, उसे समय चाहिए ताकि वह जम सके, ताकि वह स्थिर हो सके, ताकि वह आपकी रूह में उतर जाए। संगत जी, सिमरन के बाद पहला 10 से 20 मिनट रूहानी सोने का समय होता है। अगर इस समय आप शांति में रहते हैं, अपने आप को संभाल कर रखते हैं, अंदर की उस पवित्रता को बहने देते हैं, तो ये रूहानी ऊर्जा पूरे दिन आपके अंदर काम करती रहती है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जैसे भोजन के बाद भागना नहीं चाहिए, वैसे सिमरन के बाद मन को उछालना नहीं चाहिए। जैसे भोजन के तुरंत बाद दौड़े तो भोजन पचता नहीं, वो उल्टा नुकसान कर देता है। उसी तरह सिमरन के बाद अगर मन को दुनिया में उछाल दो, तो सिमरन की ऊर्जा टिकती नहीं, सारा प्रभाव मिट जाता है। संगत जी, ध्यान से सुनना, सिमरन का असली प्रभाव सिमरन के बाद शुरू होता है। जब तक आप शांत हैं, तब तक सिमरन अपना काम कर रहा है। जैसे दवा निगलने के बाद शरीर पर असर शुरू होता है, वैसे ही सिमरन छोड़ते ही असर शुरू होता है। अब अगर उसी समय आप मन को मोबाइल में फेंक देंगे, दुनियादारी में फेंक देंगे, झगड़े बहस में डाल देंगे, तो दवा के ऊपर जहर चढ़ जाएगा। दवा अपनी ताकत नहीं दिखा पाएगी। इसीलिए महापुरुषों की सलाह बहुत स्पष्ट है कि सिमरन के तुरंत बाद कोई भी दुनिया वाला काम मत पकड़ो। कम से कम 10 मिनट भीतर की शांति को बस बहने दो। आप देखना, अगर रोज सिर्फ इतना नियम बना ले कि सिमरन के बाद 10 मिनट मोबाइल नहीं छूना, तो आपका सिमरन 2 गुना असर करेगा। आपकी धुन और शक्तिशाली होगी, मन को काबू करने की ताकत बढ़ जाएगी और धीरे धीरे आपका ध्यान टिकने लगेगा। संगत जी, मन हमेशा आपकी कमजोरी ढूंढता है और उसकी सबसे पसंदीदा कमजोरी है
मोबाइल, गपशप और अचानक दुनिया में कूद जाना। सिमरन ने मन को पकड़ा और मोबाइल ने उसे फिर आजाद कर दिया। इसीलिए आप इसे एक अभ्यास बना लें। सिमरन के तुरंत बाद गहरी सांस लें, कुछ क्षण शांत बैठें, अगर संभव हो तो आंखें बंद रखें, बस गुरु की हाजिरी महसूस करें। आपकी रूह अंदर से कहेगी कि आज का सिमरन सच में लगा। यही वो गहराई है जो आपको धीरे धीरे आध्यात्मिक यात्रा में आगे ले जाती है। संगत जी, अब बात करते हैं उस सबसे गुप्त बात की जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सिमरन के बाद मन उल्टा हमला क्यों करता है? जब आप सिमरन कर रहे होते हैं तब मन अपनी पकड़ खो देता है, वह शांत पड़ जाता है, उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है, वो अपनी पूरी ताकत से आपको खींच नहीं पाता। लेकिन जैसे ही आप सिमरन समाप्त करते हैं, मन तुरंत जाग जाता है और कहता है कि अब मेरी बारी। और उसी समय वह आपके चारों तरफ दुनिया की चीजें खड़ी कर देता है। कभी मोबाइल की घंटी, कभी किसी की आवाज, कभी कोई सोच, कभी पुरानी आदत, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको उस नाजुक पवित्रता से बाहर खींच ले। संगत जी, यह कोई संयोग नहीं है, यह मन का नियत तरीका है। मन को मालूम है कि अगर सिमरन के बाद का यह समय आपने संभाल लिया तो एक दिन वह आपको खो देगा, वह आपकी रूह पर अपना अधिकार खो देगा। इसीलिए वह तुरंत हमला करता है, कभी बेचैनी, कभी उत्काहट, कभी किसी को याद आना, कभी फोन उठाने का मन, कभी रील देखने का खिंचाव। ये सब मन के हथियार हैं। महापुरुष कहते हैं कि मन हमला जितना भारी सिमरन करने से पहले करता है, उससे भी ज्यादा भारी हमला सिमरन के बाद करता है। क्योंकि सिमरन के बाद आप सबसे पवित्र होते हैं, आपका ध्यान सबसे हल्का होता है, आपकी रूह सबसे उजली होती है और उजाले को मन कभी सहन नहीं कर पाता। जैसे ही रूह चमकती है, मन धमकी महसूस करता है, अब ये मेरी बात कब मानेगा, और तुरंत दुनिया का एक नया जाल बिछा देता है। इसीलिए सिमरन के बाद अगर आपने तुरंत फोन उठाया, अगर आपने तुरंत किसी से बात की, अगर आपने तुरंत कोई गपशप शुरू की, तो समझ लो मन जीत गया। वो यही चाहता था, उसने आपको वहीं पकड़ लिया जहां आप सबसे कमजोर थे, तुरंत उछलने वाली आदत में। पर संगत जी, गुरु हमें इसीलिए संकेत देते हैं कि सिमरन के बाद जरूरी नहीं कि आप कोई भारी साधना करें, जरूरी नहीं कि कोई पाठ करें, बस कुछ मिनट शांत बैठे रहें, बस अपने अंदर की रोशनी को टिकने दें। इन कुछ मिनटों में शब्द की तरंगे आपको घेर लेती है, गुरु की कृपा भीतर उतरती है, एक हल्कापन, एक मिठास, एक ऊर्जा आपके चारों ओर फैलती है। यही वो समय है जब आपकी रूह को मजबूती मिलती है, जब आपका ध्यान गहराई पकड़ता है, जब आने वाले सिमरन के लिए आपके अंदर एक नई शक्ति पैदा होती है। संगत जी, अगर आप यह छोटा सा नियम पकड़ लें कि सिमरन के बाद 5 से 10 मिनट किसी से बात नहीं, मोबाइल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई गपशप नहीं, तो आपको खुद लगेगा कि आपका सिमरन धीरे धीरे एक दिव्य रस में बदल रहा है। आपका मन पहले जितना परेशान करता था, अब उतना नहीं करेगा। आपका ध्यान पहले जितना भटकता था, अब उतना नहीं भटकेगा। आपका भीतर पहले जितना भारी था, अब उतना भारी नहीं रहेगा, क्योंकि आपके मन की उस सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लिया जिससे वह आपको पकड़ता था। यही समझ यात्रा को तेज करती है।
यही समझ आपको भीतर की आवाज तक ले जाती है। यही समझ आपको धीरे धीरे नाम से जोड़ देती है। संगत जी, सिमरन के बाद मन को जगाना घर में सोए हुए सांप को डंडा मारने जैसा है। वो तंग करेगा, काटेगा और दौड़ाएगा भी। जब आप सिमरन से उठते हैं, उस समय आपके भीतर एक सूक्ष्म द्वार खुलता है। महापुरुष इसे भीतर की नर्म बयार कहते हैं। ये वो मुकाम है जहां आपकी रूह गुरु की कृपा को सबसे तेजी से ग्रहण करती है। यही वो समय है जब आपकी रूह शांति को सोख रही होती है। यही वो समय है जब ध्यान के बीज सबसे जल्दी जमते हैं। यही वो समय है जब शब्द की हल्की सी झनकार अंदर पैदा होने लगती है। पर जैसे ही आप मोबाइल उठाते हैं, आप उस पवित्र सूक्ष्म द्वार को अपने हाथों से बंद कर देते हैं। दुनिया की आवाज, फालतू बातें, चिंता, खबरें, मनोरंजन, ये सब आपके भीतर की पवित्रता को काट देती है। संगत जी, आपने शायद देखा होगा कि कभी कभी सिमरन के बाद कुछ मिनटों तक दिल बड़ा हल्का रहता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई अंदर से सहला रहा हो, जैसे कोई साथ में चल रहा हो। यह कोई कल्पना नहीं, यह गुरु की संगत है। पर अगर इसी समय आपने फोन खोल लिया या किसी से बात करना शुरू कर दी, तो वह साथ छूट जाता है। रूह भारी हो जाती है, दिल में एक अजीब सी उलझन आ जाती है, ध्यान टूट जाता है और फिर आप कहते हैं कि आज सिमरन का असर कमजोर था। असर कमजोर नहीं था, आपने असर को टिकने नहीं दिया। महापुरुष फरमाते हैं कि सिमरन से ज्यादा जरूरी है सिमरन की रखवाली। जैसे किसान फसल उगाता है तो फसल की रखवाली भी करता है, वैसे ही सिमरन के बाद मन की रखवाली करनी पड़ती है। अगर आप यह नहीं करेंगे तो मन हर बार आपकी साधना लूट लेगा और आप रोज वही शुरुआत से शुरुआत करेंगे। सोचो, अगर हर रोज आप सिमरन करके और सिमरन के बाद थोड़ा शांत बैठकर उस पर भाव को भीतर बसने दोगे, तो 6 महीने में आपका ध्यान क्या बन जाएगा। क्या मन वैसे ही दौड़ पाएगा? क्या गुस्सा वहीं रहेगा? क्या वासना वैसे ही परेशान करेगी? क्या दुनिया की लटकने वैसे ही आपके पीछे दौड़ेगी? नहीं, क्योंकि आपने भीतर की धरती को उपजाऊ बना दिया। आपने अपनी रूह को मजबूती दे दी। आपने गुरमुख बनने का पहला कदम उठा लिया। संगत जी, सिमरन के बाद शांति में बैठने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मैं आज गुरु की दी हुई दवा को काम करने दूंगा। मैं मन की किसी भी फालतू बात का जवाब नहीं दूंगा। मैं अपनी रूह को आज थोड़ी देर सांस लेने दूंगा। बस इतना ही, और इससे आपकी रूह हर दिन एक परत ऊपर उठती है। संतों महापुरखों की बात है कि जिसने सिमरन के बाद की खामोशी को पकड़ लिया, उसने आधी मंजिल पा ली। संगत जी, आज की यह समझ जिन्होंने पकड़ ली, उनका सिमरन कल से एक नई मिठास में चलेगा। यही नाजुक समय आपको धीरे धीरे नाम की कश्ती में बिठाता है। इसी समय में आपका दिन बनता है, इसी समय में आपका कल्याण बनता है। और यही समय मन सबसे ज्यादा छीनना चाहता है। इसीलिए बस इतना याद रखना कि सिमरन करो, पर सिमरन के बाद 10 मिनट अपने आप को खोने ना देना। यही छोटी सी बात एक दिन बड़ी रूहानी उड़ान बन जाती है। संगत जी, अब इस पूरे सत्संग की सबसे गहरी, सबसे निर्णायक और सबसे जीवन परिवर्तनकारी बात पर आते हैं, यानी अंतिम बात। सिमरन के तुरंत बाद शांति को पकड़ना ही रूह की असली कमाई है।
हमने कई बार सुना है कि सिमरन करो, पर कम लोग जानते हैं कि सिमरन का फल सिमरन के बाद मिलता है। जब आप सिमरन करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा होता है, आपकी रूह धीरे धीरे हल्की हो रही होती है, आपके भीतर की परतें एक एक करके गिर रही होती है, और जैसे ही आप सिमरन छोड़ते हैं उस समय जो नर्मपन, जो कोमलता, जो दिव्य मिठास आती है, वही असली खजाना है। संगत जी, इसीलिए कहा गया है कि सिमरन के बाद जो मिल रहा है उसे मत खोना। मोबाइल उठा लिया, गपशप शुरू कर दी, झट से किसी को कॉल कर लिया, सोशल मीडिया खोल लिया, तो समझ लो आपने रूह की कमाई अपने हाथों से जला दी। ये वैसा ही है जैसे ताजा ताजा मक्खन निकला हो और उसी समय उसमें रेत डाल दो, फिर क्या स्वाद बचेगा, क्या पवित्रता बचेगी। महापुरुष फरमाते हैं कि रूह की कमाई को रूह का समय चाहिए। सिमरन के बाद के 5 से 10 मिनट आपके पूरे दिन के भविष्य को बदल देते हैं। अगर ये समय आपने सही तरीके से संभाल लिया तो आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान गहरा हो रहा है, आपका मन स्थिर हो रहा है, आपका बोलना कम हो रहा है, आपकी प्रतिक्रियाएं घट रही है, आपके अंदर एक उजाला टिकता जा रहा है। इसी समय भीतर गुरु की कृपा सबसे अधिक उतरती है। यह वह समय है जब आपकी रूह गुरु से सबसे अधिक जुड़ी होती है। यही वह पल है जिसे मन बार बार तोड़ना चाहता है, और यही वह पल है जिसकी सुरक्षा करना आपकी रूह का कर्तव्य बन जाता है। संगत जी, अगर आप सिर्फ एक नियम पूरे जीवन में सत्यता से पकड़ लें कि सिमरन के बाद 10 मिनट दुनिया से नाता नहीं, तो देखना एक दिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका मन कब शांत हो गया, आपका ध्यान कब टिक गया, आपका सिमरन कब रस में बदल गया, और आपकी रूह कब भीतर एक नई दुनिया की झलक देखने लगी। क्योंकि रूहानी उड़ान सिमरन के बाद की शांति में मिलती है, गुरु की नजदीकी सिमरन के बाद के सन्नाटे में मिलती है, भीतर का उजाला सिमरन के बाद के एकांत में पैदा होता है। संगत जी, इसीलिए आज अभी यहीं से एक प्रतिज्ञा कर लो कि सिमरन करूंगा, पर उससे भी ज्यादा सिमरन की रखवाली करूंगा। यही रखवाली एक दिन आपको नाम की धुन तक पहुंचा देगी, यही रखवाली आपको ध्यान की गहराई देगी, और यही रखवाली आपको एक दिन उस मंजिल तक ले जाएगी जहां रूह और उसके मालिक का मिलन होता है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो संगत जी, दीजिए इजाजत। राधा स्वामी जी।